मैं इनसे पूछता हूँ 10 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है, 10 सालों में कितनी वैकेंसियाँ निकली है, कितनी वैकेंसियाँ निकल रही है, उसका आंकड़ा दे दे, ये बस आंकड़ा दे दो। क्या लगता है, कह रहे हैं आंकड़ा दे दीजिए कितनी भर्ती निकली? अब की भर्ती नहीं निकली, आंकड़ा दे मांग रहा हूँ सर, मुझे नहीं अभी नहीं निकला, कहीं नहीं निकला भाई। जो वादे किए थे उस वादे की बात, उस वादे का 20% भी वैकेंसी नहीं निकल रही है और बेरोजगारी पिछले के मुकाबले 7% बढ़ गई है। ये आंकड़ा केंद्र सरकार का, मेरा नहीं है, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं आपको कौन सा आंकड़ा है वो आंकड़ा दे दीजिए मुझे, बस इतना चाहिए। किसको सपोर्ट कर रहे हैं बताइए पहले, किसको वो कह रहे हैं कि मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कह रहे हैं कि हर साल तो छोड़िए, पूरे 10 साल में भी 2 करोड़ नहीं दे पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए बताइए? वही तो जनता सवाल पूछ रही है। क्वेश्चन क्यों कर रहे, क्वेश्चन का आंसर दो ना। अच्छा चलिए 5 काम गिनवा दीजिए मोदी जी के, क्या पसंद आया? क्या हुआ? नहीं, काम नहीं पता। अभी तो कहते थोड़ा किस मुद्दों पे आप सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को? राम मंदिर पे। बस राम मंदिर। अच्छा लगता है राम मंदिर से देश का विकास हो जाए? नहीं, राम मंदिर का विकास नहीं हो पाएगा। राम मंदिर देखिए, राम अपने बल पर मंदिर बनवाए हैं, मोदी जी नहीं बनवाए हैं उसको। तो फिर मोदी, आप खुद ही बोल दिए मोदी जी। देखो इन्होंने राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे लिए राम हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम रहेंगे। और राम राज्य, जिस राम राज्य की ये लोग बात करते हैं, उस राम राज्य में न्याय और नैतिकता की बात की जाती है। पत्रकार महोदय आपको ही पता, उसी राम राज्य के नाम पर जहां अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी अयोध्या की बात करता हूं, कल की बात कर रहा हूं मैं, जो परसों घटना हुई है शाहजहांपुर में। एसएसपी ऑफिस के सामने एक युवक, उसका पिकअप चोरी हो जाता है, उसके जो पत्नी है उनको परेशान किया जाता है थाने के द्वारा। उस प्रताड़ना की वजह से एसएसपी ऑफिस, एसएसपी के सामने आग लगा लिया, आत्मदाह कोशिश किया। दूसरा, उससे 4 दिन पहले उसी उत्तर प्रदेश, उससे पहले 4 दिन पहले उसी उत्तर प्रदेश है रामपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की होर्डिंग लगाया गया था, बस ग्राम सभा की जमीन पर। उसके चलते एक विशेष जाति के लोगों ने दंगा भड़काया और दंगा भड़काने वाले लोगों का सपोर्ट उस सरकार के पुलिस प्रशासन ने किया और गोली किस पे लगा था? उस दलित भाई के, जो 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बंदा, उसकी हत्या हो जाती है। तो आप बताइए उस राम राज्य मीडिया में लेकिन खबर नहीं है, इसलिए मीडिया में खबर नहीं, ये विडंबना है देश। कह रहे हैं कि ये राम राज इस तरीके से सबके प्रेरित हो रहे हैं, सबको क्या लगता है, कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, कुछ भी वादे किए गए थे इतने। क्या हुआ? जवाब नहीं आपके पास। अच्छा, कुछ पसंद आया होगा आपको जिस वजह से आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? जो गरीब थे उनको राशन दिया जा रहा है मुफ्त में। राशन विकास है, मुफ्त का राशन विकास है। ऐसे महंगाई आ गई, मैं भूखा मर रहा हूँ, राशन मिल रहा है फ्री में, नहीं मिल रहा है बताओ। अपने घर से लेकर महंगाई है, अगर महंगाई कम कर देंगे, रोजगार दे देंगे, तो नहीं लगता है मुफ्त राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? मिल तो रहा था ना, 2 रुपए किलो मिल रहा था, मिल तो रहा था ना। नहीं, अब 5 किलो मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, कोई बात नहीं, वो बेकार है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई चाहते हैं ना। आप क्यों बेकार है? नहीं, आज तक कोई मना कर रहा है कि हमें राशन नहीं चाहिए बताइए? कोई मना किया? आप नहीं लेने जाते हैं राशन, आप नहीं लेने जाते हैं राशन? भैया राशन भाई कह रहे हैं कि रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार करने वाले रोजगार की कमी है, जो रोजगार करते हैं उनको रोजगार। राशन को बर्दाश्त में इन्होंने कहा आज, तो इसका मतलब आप मानते हैं कि देश का जो 81 करोड़ लोग हैं वो गरीब हैं। एक तरफ तो आपका ही आंकड़ा कहता है कि देश के अंदर मतलब 5% ही लोग गरीब है, 5% मतलब 7 करोड़ लोग गरीब, और दूसरी तरफ सरकार ही उसी सदन में आंकड़ा बता देती है 40 करोड़ के पास अपना कोई साधन, यहाँ तक साइकिल तक नहीं है, साइकिल से लेकर उनके घर में कोई अपना सामान तक नहीं है। 45 करोड़ लोगों के पास टीवी और कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है, जहाँ से वो अपना जो कहते हैं कि विज्ञापन से लेकर हर चीज़, वो कहते हैं सरकार जो वर्तमान स्थिति है उसको पता कर, ऐसी स्थिति में है। और 81 करोड़ का मतलब ये है कि आपने कह दिया 81 करोड़ अगर लोगों को अनाज नहीं दूंगा तो आपका पालन पोषण नहीं हो पाएगा, मतलब आप कलम और किताब नहीं दोगे। अगर आप राशन देकर कलम और किताब को कमज़ोर करना चाहते हो क्या? मैं कहता हूँ राशन देते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कलम और किताब की तो बात कीजिए, और आप कह दीजिए अर्थव्यवस्था को बात कीजिए, लेकिन आप वही तो आंकड़ा मान रहा हूँ मैं। अगर 81 करोड़ गरीब लोग हैं तो फिर 5 करोड़ गरीब लोग कैसे हो जाएगा? 7 करोड़। अच्छा आ गया ठीक, क्या लगता है बताइए, क्या अगर आपको नहीं लगता कि अगर महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार दे दिया जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी मुफ्त राशन देने? कुछ भी हो आएंगे मोदी, किसी को भी कुछ करेंगे आएंगे मोदी, कुछ भी हो आएंगे मोदी, कह रहे कुछ भी हो। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर कोई काम किया है, कोई काम किया है नहीं किया, इन जैसे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया नहीं किया, लेकिन इन जैसे लोगों को 10 सालों में मानसिक गुलाम जरूर बनाया है, जिनको
कुछ नहीं पता है। मोदी जी की आड़ में सब कुछ अंध में है, अंध में इसलिए कहता हूँ, उन्हें बिकते हुए, उन्हें अन्याय होते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन उन्हें सब कुछ भला है, विश्व में डंका बज रहा है और न्याय मिल रहा है सबको, ये सब कुछ दिख रहा है जो ना होते हुए। और इनको ये भी दिखता है कि इतिहास में क्या हुआ था, इनको सब कुछ दिखता है कि जवाहरलाल नेहरू ने देश को बर्बाद कर दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने देश को बर्बाद कर दिया, इंदिरा गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया, राजीव गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया, या मनमोहन सिंह ने देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन बर्बाद होते हुए देश को देखते हैं, उस देश ने बर्बाद नहीं विश्व गुरु बना दिया। ऐसे मानसिक गुलाम बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के इतिहास के लिए और देश के करंट स्थिति के लिए बहुत खतरे की घंटी है। बताइए, अच्छा देश में कर्जा कितना हो गया है मालूम है आपको? इधर देख कैमरे के। हमें नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। अच्छा बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है आपको मालूम है? आज नहीं मालूम। 205 लाख करोड़ का कर्जा, इनको ये नहीं पता होगा भाई को। 205 लाख करोड़ का कर्जा होगा जिसमें पर व्यक्ति पे ना पता 1,40,000 रुपए कर्जा है। बताइए ये कहाँ से जाएगा? पता कैसे दे रहे हैं लोग? टैक्स पेयर के रूप में दे रहे हैं। अब बताइए ऐसा देश का विकास होगा? तो पिछली 15-16 सरकारों ने सिर्फ मात्र 55 से 56 लाख करोड़ कर्जा छोड़ के गई थी। इसने इकलौती सरकार ने मात्र 10 सालों के अंदर कितना कर्जा लिया? 156 लाख। आज 205 लाख करोड़ कर्जा है। बताइए ये इसको विकास बोलते हैं? आज किसके लिए हो गया? बताइए बताइए कर्जा किसने लिए, किसके लिए हो गए? जनता कह रही है कि काम नहीं हो रहा है, बस कर्जा अपने घर ले जा रहे हैं, मोदी जी पैसा लेकर कर्जा घर ले जा रहे हैं। बताइए भाई अरे भाई ये कहते हैं इन्होंने कहा किसके लिए लिया? 8,000 करोड़ का विमान खरीदने के लिए ले रहे हैं, अडानी और अंबानी को प्रोजेक्ट देने के लिए ले रहे हैं, 7.5 लाख करोड़ व्यापारियों का माफ़ करने के लिए ले रहे हैं, और दूसरी बात कलम किताब और खाद्य सामग्री, दूध और पानी से लेकर हर चीज़ पे टैक्स लगाकर जनता का शोषण करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। और दूसरी बात जो सार्वजनिक संस्थान को बेचकर, तमाम जो सार्वजनिक संस्थान बनाया गया था जिसकी वजह से भागीदारी निश्चित हो, उसको बेचकर निजी हाथ में दिया जाए, और वो निजी हाथों से लेकर ये कैसे देश की जनता को चूसकर उसको ही अमीर बनाया जाए, और उसको अमीर बनाने के लिए कर्ज लिया गया। आपको जिस देश में भूखमरी की हालत बेकार हो, लेकिन उस देश की मीडिया अंबानी के बेटे की शादी कैसे हो रही है पूरी दुनिया को दिखाएगा। अंबानी की बेटे की शादी की हर एक्टिविटी को टीवी के बड़े बड़े पर्दे पे दिखाया जाएगा, लेकिन इसी देश में किसान धरने पे बैठा, किले क्यों बिछाए गए, ये इस पे सवाल नहीं किया जाएगा। इसी देश में आदिवासी सड़क पे बैठा हुआ है, उसके साथ अन्य वो नहीं दिखा। इसी देश में एक तो मैं कहता हूँ चलो झारखंड में किसी के कांग्रेस की सत्ता, उसकी भी दायित्व बनती है, मैं उसकी भी भागीदारी की बात करता हूँ, चाहे जेएमएम की सरकार है। मैंने कहा एक विदेशी आता है, गैंग रेप हो जाता है, वो भी सरकार को दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखाया? मैं पूछना चाहता था कि उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी, आप जो उसको जांच कर रहा था और उसकी वकालत करता, उसके वकील को मारा गया और उसको वकील को शोषण किया जा रहा है, वो दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाता है पार्टी? मैं ये आज आपको पता है ये मोदी परिवार के नाम पर बीएचयू के जो गैंग रेप के आरोपी थे, उन्होंने भी लगा दिया अपने सोशल अकाउंट में कि मैं भी मोदी का परिवार। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों आज़ाद खुल रहे? इस